आब लड़े वाला पार्टी हमरा मिल गए, आब हमर ओन हजम भे जेते। हो बाबू बुढ़िया की केलके, वो दुल्हिन के सुने सुने के आ कहना शुरू कह दिलके कि 1 किलो दाल छे, 1 किलो दाल छे, आ वो 1 किलो दाल में हमें 2.5 किलो नीमक देवे तो दाल खाए में कते बढ़िया लगते, कते सुंदर दाल खाए में लगते। 1 किलो दाल में 2.5 किलो नीमक देवे। घूर फिर 2-4-5 बेर जे एके गो बात यहाँ जो घोसैत रहे ने, तो दुल्हिन से नहीं बर्दाश्त भेल। दुल्हिन कल के हे माई जी खाइल बनबैत बनबैत आब तो वृद्ध भे गल हो, अब उम्र तोहर बीत गल, चौथापन अवस्था छो, कुछ दिन के बाद मर जेबो। अखन तक तोरा खाइलो बनबे के लुरि नहीं लो, अभी तक तोरा खाइलो बनेना नहीं जाने छो केना खाइल बनायल जाय छे। 1 किलो दाल में तू अगर 2.5 किलो नीमक भी लेबो तू दाल खायल जेतै, दाल खायल जेतै। आब बुढ़िया कल के भाई भौकी हमर दाल हमर नीमक, हमें 1 किलो मिले चाहे 5 किलो मिले, हमर न बोल कोई बोले वाला की। ओ बाबू लड़ाई फंस गए, कल के हमारा 1 किलो मिले कि 5 किलो मिले, दाल हमर नीमक हमर, हमर बोल तू बोल रहा बीच में के। आब धैल के दुल्हिन के झट्टा झट्टा दिल के दुनू में फटल फटी शुरू भे गए। बुढ़ियो लड़ले कुछ देर, लेकिन ई रहे वृद्ध रहे, आ ऊ रहे जुआन, नया जमाना, खून पैन जवान रहे। ओ बाबू 2-4 थप्पड़ दुल्हिन के लगले से दुल्हिनो को गुस्सा उठ गए। दुल्हिन की करके कलैट के मुर्गा के ढलके दुनिया ढलके मुर्गा के बाजार करके वह जुआन, अरे दक्षी में पानी भरे एले ने दक्षी ले ललके मार दक्षी से बाबूजी हो 2-4 गो दांत बुढ़िया के रहे तो चक्रो आ गया, वो झाड़ दल के वो 2-4 गो बुढ़िया के दांत रहे खाए वाला ओकरो मिठाई दल के। हो बाबू जब पुष्ट लग गए ना बुढ़िया के भैर मन जब पाए खा लगे, तब कहते हे कनिए अब छोड़ दे, हे कनिए अब छोड़ दे, अब हमर मन बढ़िया भे गेल, हे अब छोड़ दे हमर मन बढ़िया भे गेल। तू निकल के हमरा से लगे ले तू चिल्लो नहीं, हम के जब लगा दबा बढ़िया से अयो ऊपर से 2-4 दक्षी खा दे। तो हो बाबू तेहनी बुढ़िया लड़े में रहे 20 नंबर, आ एकरे एगो बेटी रहे, यह बूढ़ी माई के एगो बेटी रहे, गांव वाला ओकर नाम धैने रहे तिसिया, ओकर नाम बिसिया, ओकर नाम तिसिया। या लड़े में एकरो से दुगुना रहे, माइयो से दुगुना। हो बाबू लड़ाई होए ने तो लड़त लड़त कभी कभी दांतों आर काट ले, तेहन लड़े महीना के 30 दिन लड़े। बाबू गांव के लोग ओकरा तबाह भेल रहे उ लड़की से कि केना होते, गांव के प्रतिष्ठा पर पड़ जेते, प्रतिष्ठा वाली बात भे जेते। एकर विवाह नहीं होय रहल छे, आदत के चलते का लड़ाई के चलते ई सब जरूरत ही घुरे छे। यह से कोई कुटुंब नहीं टिके छे, एकरा दरवाजा पर कोई एकरा विवाह नहीं करे चाहे छे। गांव वाला सब सोचलके गांव के इज्जत के सवाल छे, प्रतिष्ठा के सवाल छे, चलते काम करी लड़की पर 10 लाख तिलक फाइनेंस कह दे, छोड़ दे 10 लाख तिलक के घोषणा क्या रही कि जे लड़की के विवाह करते सब गौवा मिल के चंदा 10 लाख देवे, वो लड़का के जे लड़की से विवाह करते, जे लड़की के ले जेते अपना घर। हो बाबू जे आदमी सुने ने सब कहे कथिलू मौत को मुंह जेबे बियाह कर, 10 लाख रुपया लेवे के जिंदगी तो हमर नरक भे जाए एकरा जो बियाह करो। कोई बाबूजी वो लड़की जो बियाह करे नहीं तैयार भले। एगो गांव के एगो लड़का बड़ा पढ़ल लिखल होशियार, बेचारा करके है यो हम बियाह क्या लगे, हम इ लड़की से विवाह क्या लगे। लड़की सुंदर रहे, लड़की देखे में बढ़िया रहे, सुंदर रहे रंग रूप में, लड़का करके हमें से बियाह क्या लगे। ओकर 2 साल करके रे पगला गली तो की दिमाग नहीं काम करे छो। अरे तोरा पता नहीं छो लड़े में 1 नंबर छे, 1 नंबर। महीना के 30 दिन सबसे झगड़ते रहे छे। हाँ लड़बे नहीं करे छे, लड़ते लड़ते कभी दांतों काट ले छे। अब बुझ लिया कहीं लड़ाई हो तो कहीं दांत काट लगो तो बीक झड़बैत रहिए सब। ए भाई बात मने नहीं करे, बियाह दुनिया बहुत नंबर से बढ़िया बढ़िया लड़की मिल जेतो, कल के नहीं रे तो हम करबे तकरे से बियाह। ओ बाबू लड़का जिद पर अड़ गए, विवाह की तैयारी हुआ लगले उन लड़की के साथ, लड़का के विवाह की तैयारी हुआ लगले। वह लड़का जोर बाबू लड़की के विवाह भे गए, तिसिया के विवाह भे गए। लड़का जोर सुबह भले जब बिदागरी के समय भले
तो बिसिया रहे और बुढ़िया रहे तिसिया, तिसिया रहे और बुढ़िया रहे, दोनों माय बेटी घेंट से घेंट मिल ललके आ कानना शुरू क्या दलके गे बेटी, कानना शुरू क्या दलके गे बेटी, आगे के करा छोड़ के ताहू गे बेटी, अजैबे करबे गे बेटिया। दोनों माय बेटी काटना शुरू कर देंगे कि कहा देख कर होवेगी बेटी, अब के बकरी चरवे ले जैते गे बेटी, काटना शुरू कर देंगे दोनों माय बेटी, काने लगले दोनों हो बाबू। जब कानना उन्ना भए गेले बेटी कल के माय अब तो हम जाए छियो अपना घर, माय तहू बढ़िया से रहिए, ध्यान से रहिए, ख्याल रखिए अपना शरीर के, माय अब जाए छियो। माय कल के बुढ़िया कल के गेदाय दहेज बदलियो, बढ़िया बढ़िया बर्तन दलियो, कल के माय दहेज में थरिया बर्तन आर दली बढ़िया मजबूत मजबूत लता आर दली ने, कल के हाँ फुली लता बड़ा मजबूत दलियो बेटी, कल के माय बढ़िया वह मजबूत मजबूत लता दी है। सबसे पहले यहाँ से देवो ने तो बुढ़वा बुढ़िया में चौकुट्ठा तरबो, पहले बुढ़वा में दांत झाड़बो, मजबूत लौटाती है वह लौटा से फोड़बो। ओ बाबू सब दहेज के सामान टेम्पू रहे वह पर लाद दल के। लाल बाबू के माताजी हैं, माताजी के जोगन से भगवान के दरबार में ढेर सारा पुरस्कार सम्मान आया है। माताजी के चरणों में मेरा प्रणाम है। कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके समस्त परिवार को खुशहाल बना करके रखे। बाबू ने सब सामान लाए करके गाड़ी पर चल दल के, लड़कियों बैठ गए, लड़कों बैठ गए, गाड़ी वाला दबाना शुरू किया लड़के गाड़ी के। कुछ दूर जब आगे गए तो पिचिंग रोड खत्म भए गए, खरंजा वाला रोड आबि, खरंजा वाला रोड आबि गए, जरकिन वाला रोड। अब टेम्पू में जो जरकिन लगे तो टरंक में से जितने भी थरिया बर्तन मिलल रहे न दहेज में, तो टेम्पू जो कूदते ने तो थरिया लटा कहे धनर बनर धनर बनर धनर बनर। अब धनर बनर जो करे रहे तो लड़का जो बैठल रहे न गाड़ी पर, एकाएक करके गाड़ी वाला कहे रे गाड़ी वाला गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक लगे। कल के की बात, कल के गाड़ी रोक न तू की बात, गाड़ी रोक, अभी घर पर पहुंचबो नहीं के लिए देखे छी रास्ते से धन बनेना शुरू कर दल, अभी घरों पर नहीं करिए ये से धन बनेना शुरू कर दल के। अगर हम धन बनौली है हम झाड़ दे छी। ओ बाबू जितने भी थरिया बर्तन दहेज में मिलल रहे लड़का के सब निकाल ललके, एगो बड़का बट्टा झामा ईटा ले ललके, अब पकड़ के मार ईटा से बाबूजी सब थरिया के पचके दल के, थरिया लटा सबको पचकिया के खदार में फलते आते, फेंक दलके खदार में। अब बाबू थरिया लौटा के जब पचकिया के जब फेंक दलके, किसिया बाबूजी भोग बना करके बैठल, ई बैठल रही देखलकै भोगे तोड़ में मने बोले बैठे हो बाप, तो रास्ते में खाने से जब थरिये लौटा के धन बनौनी जाए रहल छै, हमे तो घर पर जेबै तो हमरा की करते हो ओ बात के पर हमर बियाह भए गेल हो बा। ई बेचारी जो ओकर रूप देखलक है छोड़वा के, डर के मारे एकर 10 नंबर घट गेल, लड़ाई वाला 10 नंबर घट गेले। अब 30 नंबर में से अगर 10 नंबर घट जाए तो कते बचते 20 नंबर और बीमारी बचले। ओ बाबू कुछ दूर और गाड़ी बढ़ले, कुछ दूर और गाड़ी वाला आगे बढ़ल के, जब कुछ दूर आगे गले तो टरंक जो मिलल रहे, बक्सा जो मिलल रहे, सुंदर पुरस्कार है। कुंदन जी के माता जी है, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 21 रुपया का पुरस्कार आया है। कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके समस्त परिवार को खुशहाल बना करके रखे, मां गंगा के दरबार में तबीनी का बनता रहे। ए बाबू जब कुछ दूर आगे गाड़ी बढ़ तो बक्सा जो मिल रहे तो जरकिन में बक्सो कभी कहे धनर, कभी कहे मनर, कभी धनर कभी मनर। अब धनर मनर जो करे लगले भेड़ गाड़ी वाला गाड़ी रोक लग गए। कल के की बात कल के देखने चाहिए वो ढंग बनेना शुरू करिए, एगो ढंग बनेना शुरू कर दे, रुक रहा है ढंग बनौनी हम खाए दे छिए। ओ बाबू लड़का अपन लग गए, अब बड़का ईटा एगो उठे के सब बक्सा के गाड़ी पर से उतार करके ते ईटा
दास बाबूजी सब बक्सा के चपटा के 1000 बक्स बना दिल, सब चपटा दिल बक्सा के जते तरह के मिलल। अब चपटा दे दिल डोर से जो ऊज देखलक, तिसिया जे देखलक, हो बाबू डोर के मारे तकरा शरद गरम पकड़ दे। ई भगत के तोरे से कहै हम कहल हो बाली बक्सो के धनमनोली छोड़ा रहल छै, हमे जेबै त हमरा ई की करतै। बाप रे केहन पर हमरा बियाह भए गेल। ई बेचारी के डोर से हाल खराब भेल छै। डोर के मारे फिर 10 नंबर घट गेलै। 10 कते बचलै? 50। ए देखो देखै छी कते परवल चतुर कहै छै 50। आंगनबाड़ी आरी बारी में आंगनबाड़ी में 10 बचलै। असलिए 30 में से 10 घट गेलै। ओमे से 10 अब 10 मात्र 10% एकरा बीमारी बचलै। आ जब घर पहुंचले ने बाबू, बेचारी चुपे चाप कुछ बोलबो नहीं करे। मन में सोचे अगर कहे कुछ बोल लिया, कहे हमरो ढन बनौनी जानना शुरू कर देते तब। बेचारी कुछ हो नहीं बोले। टेम्पू पर ओन्ने घुर के बैठल। आ जब घर पर गाड़ी पहुंचले ने, घर पर टेम्पू पहुंचले, आ जई लड़का घर पर पहुंचले गाड़ी लगले, हो बाबू दरवाजा पर एगो पठवा बनल रहे, खस्सी बनल रहे, एगो खस्सी बनल रहे दरवाजा पर। आई लड़का जब पहुंचले घर पर, जई उतरले गाड़ी से, कि पाठा होने से मैं कहना शुरू कर दिल। पाठा होने से मैं शुरू कर दिल। अब पाठा जब मैं ई जो सुनलक कहलकै अखन पहुंचबो नहीं कलियो, अभी अबे कलियो। देखिए सुंदर पुरस्कार का आगमन हुआ है। धीरज कुमार जी हैं, यही पति जी, ग्राम बुढ़वा। इनके सौजन्य से, बुढ़वा के स्थायी निवासी हैं, इनके सौजन्य से ये 51 रुपए का पुरस्कार सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है। और ये द्रव्य से सुशोभित माला प्राप्त हुआ है। हम भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे। माँ गंगा के दरबार में, माँ गंगा के व्यास इनका खजाना सदैव भरा रहे, सब परिवार सुखी रहे, आनंद रहे, मंगल में जीवन यापन हो। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ए बाबूजी, मैं सुना रहा था आप सभी को कि लड़का उतरले पठवा में कहना शुरू कर लिया। नहीं मैं कह गए अखन हमें उतरबे करियो, तुरंते तोरा में भी उनी रखा जा रहा है, रुका घर में भी उनी ढाल दे। हो बाबू गोसाई घर में बड़का एगो तलवार रखल रहे, तलवार रखल रहे। पठवा जे मैं कलकै ने गेले गोसाई घर से बड़का तलवार निकालने, तलवार निकालने अइले आ एके बेर पाठा के गर्दन पर चलाइए, घेट काट देलकै पाठा के। अब ई बेचारी किसिया देखलकै एकर होश खराब भेल। हो बाली त मेबियौनी और जाय कहल छै हो। ये हमरा भी करे जब पठवे के मेबियौनी झाड़े छै त हमरा ही करते हो दादा। ई केहन खराब हमर बाप हमरा फंसा देलक, केहन कर बियाह क्या देलक। हो बाबू 10 नंबर बचल रहे, 150 वो घट गेलै। आ भए गेलै 0 बट्टा 0 बराबर भए गेलै, सब कुछ सब बराबर भए गेलै। आ बराबर जे भए गेलै, बेचारी ओहि दिन से बढ़िया बढ़िया रहना शुरू कए देलकै, केकरो से नहीं लड़ाई करे। फोन में सोचे कहे केकरो कुछ बोल देलिए, आ कोई एकरा अगर कह देलकै त हमर मेमियौनी या टनटनौनी झाड़ि देतै सब। इएह से केकरो से बाबू डर से नहीं डरे। हुनकर माय कहलकै, लड़की के माय कहलकै अपना पति से कि हे बेटी का 2-3 महीना बीते चलले, कोनो पबनी में नहीं दलिए पूरी यार पका के, सने पूरी हम पका दे छो तनी ताय के यहाँ नहीं पहुंचा दिए। कहलकै की पहुंचे बा, हमें तो जाने छिए लड़े में 30 नंबर होते, हुआ देबै हुआ हम जाने छिए कि सब तू झगड़ा करे होते, देबै त हमरा लोग दुश्मने हमरा कहते कहते केहन हाथ बेटी छै, केहन संस्कार देले छिए, सब लड़ाई करते रहे। लेकिन लाबो आप बेटी छिए, जाके तो परबे करते। बेचारा पूरी कपार पर लेके चल चलके बेटी यहाँ। बेटी यहाँ जब पहुंचले, स्वागत करके बढ़िया से नाश्ता पानी दलके, अकेले अपना घर में बेटी के पास बैठले बेटी नु करके दाय बढ़िया से छो ने, बढ़िया से रहे छो ने के दाय, ये तो कोनैयो में 1 नंबर नहीं, या लड़ाइयो करे में 1 नंबर नहीं।
आई देखे छियो आई एक दिन से तोरा हिया छियो देखे छियो तू ककरो सामने तू शब्द नहीं बोले छी हृदय परिवर्तन तोहर केना भए गेलै घर आना सब निकल पतल सब तोहर घर आगे देखे छियो एते स्वच्छ क्या के रखने छी बढ़िया से धैने छी सबसे बढ़िया से बात कए रहल छी ई केना भए गेलै दाय कहलकै हो बाबू चुपे रहो बाबू चुपे रहो बोलबे नहीं करियो कहलकै की भेलै कहलकै हो बाबू यहाँ बेमियौनी आर झाड़ै छो हो बाबू जेहन ने तोहर जमाई छो से बेमियौनी झाड़ै छो बाबू चुपे रहो बोलियो नहीं कहीं सुन ललको तो तोरो बेमियौनी आर झाड़ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की तो हो बाबू लड़का पूरा सुधार करके अपना अपना मारे बनवारे माया जाल में फंसावे छो और की अरे तो ही करबै हाँ प्रभु के सत्संग भजन में मन नहीं लागे या डीजे पर कमर हिलावे छे देखियो जते भी युवक भाई छै बहुत कम होइ छै जे भगवान के भजन में आबि के बैठ के भजन सुने आ यह सरकार दोसर प्रोग्राम में तोरे डीजे आ रहते रे यहाँ अगर कहबै न माइयो राम के मारम ताली बजैयो भगवान का नाम लियो तो सब कंजूसी क्या देते यहाँ से लोग तैन लगे कहते बाप रे कोई देख ले देखता कोई देख ले देखता की होते लोग तैन ले छै बाबू अब वह बियाह शादी में अगर डीजे बाजते ने तो हो बाबू कन्या भैंसुर कन्या ससुर की पता पकड़ के दे रहल छै हम अपना दौर के बात कहै छौ जना चलने मंदिर पर आम बियाह नहीं जाए छे सरकार एगो बियाह रहे सबको नाचत गाबैत चलले डीजे पर नाचैत चलले आम बियाह मंदिर पर अब वहां जब पहुंचले ने तो 2-4 गो जे औरत रहे रे एगो बुढ़िया रहे रे करीब करीब ओकर उम्र 65-70 साल होते बुढ़ी माई के आ 2-4 गो ओकरा पुतौह आर जे लगे रहे सब आबि गेले अगल बगल में कहलके हे माई जी एते दिन रहलिए अहाँ के नाच हम कहियो नहीं देखलिए तनी वो माई जी आए हमरा नाच के देखा दियो तनी आइ नाच के देखा दियो डीजे पर नाचियो डीजे पर तनी नाच के देखा दियो बुढ़िया कहलके हे सुनी हमरा अब नाचे आबै छ हमरा नाचे आबै छ कहलके माई जी होतो करहो न खाली हो बाबू
बुढ़िया एने उन्हें देख लल पे डीजे बजे एने उन्हें देख के बुढ़ियो पकड़ के देना शुरू कर बुढ़ियो नचना शुरू किया कि हम बगले में रहिए कलिए माय राम खूब बढ़िया क्या रहा खूब बढ़िया हो जो कल में गणपिता कहूँ बगले में रही थी वही कभी कहते हैं अरे रंगो भजन में मोनो न लागे डीजे पर कमर हिला भजन में मोनो न लागे डीजे पर कमर हिला भजन में मोनो न लागे डीजे पर कमर हिला सरकार की आइए मैं कहानी की तरफ ले चलूं आप सभी को। सावित्री और सत्यवान रथ पे सवार होके अपने राज्य दरबार आ गए। चारों तरफ राज्य में हल्ला है कि आज साल भर के बाद सावित्री लड़का को ढूंढ के आई है। भगवान जितना सुंदर वो लड़की है सावित्री है उससे कहीं अधिक सुंदर वो लड़का। जय हो। एक अगर सूर्य है तो दूसरा चंद्रमा है। बड़ा सुंदर जोड़ी है दोनों का। नगर में हर जगह चर्चा है, हर जगह खुशियां मनाई जा रही है कि आज साल भर के बाद लड़का को ढूंढ के लाई है सावित्री। ए बाबू नगर वाले सब कोई लड़का को देखने के लिए आए और इतना लड़का को जब स्नान करवा के राजशाही पोशाक पहनाया गया, आभूषण पहनाया गया तो लड़का देखने में ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात कामदेव स्वर्ग लोक से नीचे उतर के आ गया हो। इतना सुंदर था वो लड़का, इतना सुंदर है। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है सावित्री के विवाह के उपलक्ष्य में। और देखिए आकाश मार्ग से नारद जी भी उसी समय बीना को बजाते हुए भूमंडल पर उतरे। रात्रि में विवाह होना है, रात्रि में विवाह होने वाला है। नारद बाबा पहुंचे वहां पर। दो चार को बच्चा गुल्ली डंडा खेले रहे। कल गए रे बाबू देखते छियै राजा यहाँ बड़ा कोलाहल मचल है, कोनो चीज हो रहा है की देखते छियै हर जगह खुशी के माहौल है। लड़का सब कल के हो बाबा जाओ ने पूर्व वर्ग भोज जगल छो। लड़का कल के बाबा तो वर्ग भोज जगल छो नहीं जाने छो बाबा। आई साल भर के बाद सावित्री अपना लिए लड़का हेर के लेल के है। आई ओकरे रात्रि में शादी होते वो बाबा एहन करगर भोज हो रहल छै ने जो रसगुल्ला कुत्तो के लिए बढ़िया लग रहा है। कुत्तो थुथुन लेके रसगुल्ला पलटे नहीं हो रही है। बड़ा करगर भोज छे बाबा जाओ ने तोरा तो खाइलो मिलतो ऊपर से दक्षिणो मिलतो जान कमंडल भर के देने जाइए। नारद बाबा पहुंचे। भीड़ को चीरते हुए जब सभा में आए नारद बाबा, महाराज का नजर पड़ा नारद बाबा के ऊपर। भीड़ को चीरते हुए महाराज अपने गद्दी से उतर के नारद बाबा के सामने आए। हाथ पकड़ के ले जाके अपने गद्दी पर बैठा दिए नारद बाबा को। कहा बाबा आज धन्य हो गया फिर मैं, आज आपका दर्शन हुआ, कृतार्थ हो गया मैं। ए नारद बाबा बहुत सुंदर समय में आपका आगमन हुआ है, बहुत सुंदर समय में आप आए। ए बाबा आज साल भर के बाद मेरी बेटी अपने लायक अपने लिए वर ढूंढ के लाई है, लड़का ढूंढ के लाई है। आज रात्रि में दोनों का विवाह होना है। तो ये नारद बाबा आप ही के कृपा से मेरे घर में ये खुशियां आई है, आप ही के आशीर्वाद से वो बेटी जन्म ली है। तो एक काम कीजिए, मेरी बेटी जिस लड़का को ढूंढ के लाई है जरा उसका एक बार आप हस्तरेखा देख लीजिए कि कैसा उसका भाग्य है, कैसा उसका हस्तरेखा है, एक बार देख लीजिए। नारद बाबा को बैठाए, सतवान को अंदर से बुलाया गया। सतवान आया, नारद जी नीचे से लेके ऊपर तक सतवान को निहारना शुरू कर दिया। लड़का देखने में तो क्या कहना, सूर्य की तरह चमक रहा है लड़का नारद बाबा के सामने। नारद जी मन में प्रसन्न है कि लड़का तो बड़ा सुंदर है, जैसी सावित्री है उसी तरह लड़का भी है। नारद बाबा कहा बेटा इधर आओ। पास बुलाए, प्रणाम किया लड़का। कहा बेटा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। लड़का दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। बाबूजी हस्तरेखा पढ़ना शुरू कर दिए नारद बाबा। पढ़ते 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 जब आयु के रेखा पर नजर पड़ा नारद बाबा का, जब आयु के रेखा पर नजर पड़ा तो नीर नैनों से क्षमा छम में चला।
अंधीर नैनों से नारद बाबा के दोनों नैन दबा गए उस समय, क्योंकि हस्तरेखा में आयु के रेखा को जब ध्यान से देखे नारद बाबा, उसमें लिखा हुआ था कि इस लड़का का आयु केवल 1 साल है। इस लड़का का आयु केवल साल भर है। साल भर के बाद ये लड़का मर जाएगा, ये लड़की विधवा हो जाएगी। नारद बाबा जो देखे, नारद बाबा के दोनों डबडबा गए। नारद बाबा को जो रोते हुए महाराज देखे, महाराज कहने लगे क्या बात है नारद बाबा, क्यों आप आंख से आंसू बहा रहे हो, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? नारद जी कहा कि महाराज सबसे पहले तो इस लड़का को अंदर भेजो। लड़का को अंदर भेज दिया गया। महाराज कहा बतलाइए ना बाबा, क्यों आप आंख से आंसू बहा रहे थे, क्या हुआ, क्या देख लिए आप? नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अगर मेरी बात को तुम मानते हो तो जहां से इस लड़का को उठा के लाए हो वहीं पर इस लड़का को लौटा दो, वहीं पर लौटाओ इस लड़का को। महाराज कहा क्यों बाबा? कहा सुनो, ये साल भर से न जाना वो जिंदा बचे, अगर वचन सत मानो वचन। कहा कि इस लड़का का आयु केवल 1 साल है महाराज, अगर आप अपने बेटी का विवाह इसके साथ करते हैं तो 1 साल के बाद आपकी बेटी विधवा बन जाएगी। इसीलिए हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि जहां से लड़का को लाए हैं वही लौटा दीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है और लड़का मिल जाएगा सावित्री के लिए। इस लड़का के साथ शादी नहीं कीजिए, और नहीं तो अगर आप मेरी बात को नहीं मानते हैं, अगर अपनी बेटी को उजली साड़ी में देखना पसंद करते हैं तो कर लीजिए इस लड़का के साथ, कोई आपत्ति नहीं है। बाबूजी कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी भरी जवानी में विधवा हो जाए? कोई बाप चाहेगा? महाराज जो सुने बाबूजी, महाराज के दोनों नैन से आंसू बहने लगा कि मेरी बेटी कितना दिल में तमन्ना लेके इस लड़के को अपने साथ लाई हुई, और नारद बाबा कह रहे हैं कि इसको जहां से लाए हो वहां लौटा दो, साल भर उम्र है। भगवान, ये दुख का कैसा पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है। अब नारद बाबा जो ये सब बात बोल रहे थे, फाटक के बगल से सावित्री भी सारी बात को सुन रही थी, सब कुछ सुन रही थी। नारद बाबा जो कह रहे थे कि साल भर तक ये लड़का बचेगा। महाराज जो रोने लगे, सावित्री दौड़ती हुई आई नारद बाबा के पास और कहा कि नारद बाबा आप क्या कहे हैं, ये लड़का का उम्र केवल 1 साल है, 365 दिन है। नारद बाबा हम इस लड़का को मन ही मन पति मान चुके हैं, इससे शादी हो या ना हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने मन के मंदिर में हम इनको पति परमेश्वर बना के बैठा लिए हैं। और है नारद बाबा, तो जब भी विवाह करूंगी ना तो इसी लड़का के साथ करूंगी। आज रात्रि में शादी हो जाए, आज शादी हो जाए, कल ये लड़का मर जाए, मृत्यु के सैया पर लेट जाए, ये हमें मंजूर है, लेकिन जब भी विवाह करेंगे ना तो इसी लड़का के साथ करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो ही कहा इसी के साथ करेंगे। कहा नारद बाबा एक बात और आप सुन लीजिए, अरे सिंह गगन और पुरुष वचन, अरे केतली मरे एक बार, अहो दिया तेल सिंदूर से अच्छा कहीं न दूजी।
कहा कि सिंह गवर और पुरुष वचन कदली भले एक बार क्रिया केवल सिंदूर तो चढ़े न दूजी बार। कहा है बाबा केला का वृक्ष केवल एक बार भरता है, सिंह केवल एक बार गमन करता है, और कोई बाप अपने बेटी को जंगल पर बैठा के केवल एक बार कन्यादान करता है, दोबारा हम इस लड़का को नहीं छोड़ सकते। बड़ा अनुमान लेके इसको अपने साथ हम लाए हैं। और जब इस लड़का को हम अगर जंगल में छोड़ने के लिए जाएंगे और जब ये हमसे पूछेगा कि उस समय से तो तुम बड़ा अरमान लेके हमको अपने साथ में ले गई थी कि हम तुमसे विवाह करेंगे, और अभी बीच जंगल में ले आके हमको क्यों छोड़ रही हो, जब ये लड़का पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? नारद बाबा आप ही बताइए, क्या कहेंगे इस लड़का से मैं कि तुम्हारा आयु केवल 1 साल है इसीलिए हम तुमको छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं नारद बाबा, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, मर जाएगा ठीक है, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो मैं भोग लूंगी, लेकिन मैं जब भी विवाह करूंगी तो इसी लड़का के साथ करूंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नहीं माना बाबूजी, बाप समझाया, माए समझाया, नहीं माना। रात्रि में विवाह हो गया, रात्रि में विवाह संपन्न हो गया। अब जब विवाह हो गया दोनों का तो सुबह सुबह आज सावित्री जगी है, रात्रि में विवाह हुआ, सुबह में जगी, और जितना भी शरीर में राजशाही पोशाक पहनी थी, कीमती कीमती कपड़ा पहनी थी, साड़ी पहनी थी, गहना पहनी थी, नाना प्रकार का आभूषण जो पहनी थी, क्या की सारा आभूषण को सावित्री उतारना शुरू कर देती है अपने शरीर से। और एक बुदरी फटा हुआ एक साड़ी था, वो फटा हुआ साड़ी अपने कमर में लपेटना शुरू कर रही है। फटा चितरा साड़ी पहन के एगो फटल का झोला कांख तले लटका के माई के सामने आके दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। माई जो अपने बेटी को देखा इस अवस्था में, बाबू माई का हृदय धड़कने लगा। माई कहा रे पागल हो गई है सावित्री, तू क्या कर रही है? तू ऐसी वेश बना ली है, तू कितना भयानक वेश बनाई है, तुम पागल हो चुकी है। आज अपने राज्य में क्या कमी है? तुम्हारे लिए नाना प्रकार का आभूषण है, नाना प्रकार का साड़ी है, अंबार है साड़ी का, और ये फटा हुआ साड़ी पहन के तू मेरे सामने आई है, ये साधारण साड़ी। पागल हो गई है तू। सावित्री दोनों हाथ को जोड़ लिए, कहने लगी कि माँ अब यही साड़ी में मैं अपने जीवन को चलाऊंगी, इसी सावन में अपने साड़ी में अपने सारे जीवन को काटूंगी, क्योंकि माँ जितना मेरा नैहर धनवान है ना, उतना मेरा ससुराल धनवान नहीं। नैहर मेरा बहुत धनवान है, लेकिन ससुराल मेरा सुबह खाता है तो शाम के लिए सोचता है, और शाम खाता है तो सुबह के लिए सोचता है। देखिए बाबूजी, बेटी माई से कह रही है कि माई लहरा कतनो अमीर है, लेकिन ससुराल ससुराल हो, चाहे गरीब किया न हुए। अब माए बहन के चाहिए कि जब विवाह हो जाए तो कभी भी अपना ससुराल का निंदा, अपना सास ससुर का निंदा, अपना पति देव का निंदा अपना नहरा में कभी नहीं करे चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए नारी को। और जो ऐसा करती है, अपने ससुराल का निंदा, अपने सास ससुर का निंदा, अपने पति का निंदा अपने नहरा में करती है, वो महापापी का भागी बनती है, पाप का भागी बन जाती है। क्योंकि जहां संबंध जुड़ गया, अब जो हो उसी में समय को व्यतीत करना चाहिए, उसी में धर्म पूर्वक रहना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। सावित्री कह रही है माँ टूटा हुआ मकान है, टूटी हुई झोपड़ी है माँ, बहुत दिन तो रह लिया माँ, बहुत तोड़ दुलार प्यार कर लिया, अब समय हमार बदल गए, समय हमार खराब बह गए माँ, अब हमारा टूटल का झोपड़ी में जाए पड़ते माँ। अरे कथी ले के ले
Hey, बाबू, बाय। देखिए सुंदर पुरस्कार है। धीरज कुमार जी के मामा जी हैं, धीरज कुमार जी के मामा जी हैं। इनके सौजन्य से भी देखिए भागवत भजन में 100 रुपया का पुरस्कार सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है। हम कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके समस्त परिवार को खुशहाल बना करके रखे। मां गंगा के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, सब परिवार सुखी रहे, सानंद रहे। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू, मैं निवेदन कर रहा था, माँ रो रही है कि बेटी ये सारा संपत्ति, ये सब चांदी सोना हीरा मोती, ये सब तुम्हारे लिए ही हम संजो के रखे हैं बेटी। और तू अगर हम सबको छोड़ के चली जाएगी तो हम किसका मुख देख के रहेंगे बेटी। बेटी कहने लगी है माँ, बेटी पराया धन हो माँ। जब तक कुमार रहे छे तब तक माय बाप के घर में रहे छे, माय बाप के घर के गप कहने रहे छे, चाहे कहने रहे छे। आ जब विवाह हो जाए छे, जब संदूर पड़ जाए छे तो बेटी पराया हो जाए छे। माया तोर बेटी हम नहीं छियो, अब वो नास्तिक बेटी हम बन गए। अभी हमार घर नहीं छी, अब हमार घर में टूटली मरैया छे, तो अब फूस को झोपड़ी अब हमार घर छे। माय आज्ञा दे माया, हमरा जाए करते वहां। हमार सास ससुर दोनों नैन के भी ईद छे, अंता आंधी छे। ज्यादा अगर विलंब भे जेते तो दोनों प्राणी प्राण के त्याग देते, भूख प्यास के बगैर। माय आज्ञा दे हमरा। माय से गला मिल के बाबू सावित्री जा रही है, सखी सहेली की तरफ बोलते हुए, आहे माई बा। सावित्री को याद आ रहा है कि भगवान मुड़ मुड़ के देखती है कैसे। जब तो माय के राज में थे, माय के गोद में थे, तो नाना प्रकार का भोजन करते थे, नाना प्रकार का वस्त्र पहनते थे। भगवान आओ माई बाप के राजा में आहे बहुत सुख हमें कहीं आहे बहुत सुख है कई आहे फुआ गोरा
सबों से विदा लेके माँ बाप से विदा लेके हाथ जोड़ के सावित्री कह रही है, माँ जा रहे हैं तुम्हारे घर को छोड़ के। और माँ, अगर मेरे पतिदेव का जिंदगी बचेगा ना, तेरे पतिदेव अगर दुनिया में बचेंगे तो तू भी अपने पति को दोबारा देख पाओगी। अगर कहीं मेरे पतिदेव मर गए तो तुम्हें बेटी को भी तुम्हें देख से कभी नहीं देख पाओगे। जिस किताब में मेरे पतिदेव को बनाया जाएगा उसी किताब पर मैं भी लेके बढ़ रहा हूँ, तुमको कभी नहीं देखा। बाबू सावित्री सबसे विदा लेकर निकल जाती है बाबू जंगल की तरफ। पत्नी चल देते हैं, जंगल में आइए, दोनों पति पत्नी जंगल में पहुंचे। दोनों का दिनचर्या शुरू हो गया, दिनचर्या हो गया। सतवार का काम है बाबू जी, जंगल जाके लकड़ी को काटना, लकड़ी काट के बाजार में जाके बच्चा उठा के बेचना। बहुत सा राशन खरीद के भी है माया। राशन लेके सावित्री का काम है भोजन पकाना, भोजन बनाना, सास ससुर को खिलाना, पतिदेव को खिलाना। बचता है तो कभी खाती है, अभी तो कभी कभी भूखते रह जाते। पति के प्यार में खाना पीना किसको चाहता है? पति के बिना से, पति के प्यार में, पति की चिंता में 24 घंटा डूबी रहती है। एक साल के अंदर मेरे पतिदेव हम छोड़ के चले जाएंगे। बाबूजी दिमाग पर एक दिन पर लिख रही है कितना दिन आप बचा है मेरे पतिदेव के पास। बाबूजी वही दिन आ गया, 365वां दिन आ गया है। आज मेरे पति का आखिरी दिन है, आखिरी दिन आज व्यतीत होता है। आज सुबह सुबह सावित्री मंगलवार व्रत की है बाबूजी, करती थी। कभी मंगलवारी, कभी बुधवार, कभी सोमवार, कभी एकादशी, द्वादशी, भोजन नहीं करती है, व्रत पर व्रत करते जा रही है। सो गई बाबूजी, पागल हो गई है, लकड़ी पे सवार सो गई है बाबू। आज अंतिम दिन है, आज मंगलवार व्रत की है सावित्री अपने पति के लिए। आज सुबह पेपर कुल्हाड़ी और चुन दिया गया, सावित्री का जंगल लकड़ी काटने के लिए। और आज जानते हैं कि तो आज व्रत की है, भूखी है। आज लकड़ी काटूंगा सावित्री, आज आटा बाजार में बेच के और जो पैसा मिलेगा ना, आज तुम्हारे लिए कुछ फल फलियार से खरीद के लाऊंगा। फल से ही तो आज फलहार करना पानी पी के अपना व्रत तोड़ देती थी, लेकिन आज
सावित्री बनी हो सावित्री के सामने कहा है सभी आज 1 साल व्यतीत हो रहा है हम दोनों के विवाह का। आज साल समाप्त होने वाला है। ऐसे इतने दिन तक हम आपके साथ मिल रहे हैं। आज तक आपसे हमें कुछ भी नहीं मांगे, छोटी टोली नहीं मांगे। आज ये पगली आपकी पत्नी आपसे कुछ अवसर मिला के मांगना चाहती है, नहीं क्या? सतवान आती सावित्री, अरे जान भी मांग लेगी ना तो हमसे, जान भी हमको दे देंगे। लेकिन सावित्री एक बार आप सोच लो, अपनी हैसियत के हिसाब से मांगना, हैसियत के हिसाब से मांगना, क्योंकि जानती है ना एक मंगा की पत्नी है तो लताहारा की पत्नी है, पत्नी काट के हम सबों का जीविका चलता है, परिवार चलता है। तो कोई ऐसा कीमती वस्तु नहीं मांग देना जिसको हम तुमको दे देने का समर्थ हो जाए, जो तुमको नहीं दे पाए, ऐसा वस्तु नहीं मांग देना। सावित्री कहा कि नहीं नहीं ऐसा वस्तु हमें नहीं चाहिए। कहा तो फिर जो चाहिए एक बार मुंह खोल के बोलो क्या चाहिए तुम्हें। सावित्री कहा कि मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि आज जो आप लकड़ी काटने जा रहे हैं, आज हमें भी अपने साथ लेके चलिए। आज मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। सतवान कहा पागल हो गई है तू, इस जंगल में जाके मैं लकड़ी काट रहा हूँ, घना घोर जंगल है, नाना प्रकार का हिंसक जीव जंतु उस जंगल में विचरण करते हैं, घूमते हैं। शेर चीता अगर कोई हमला कर दिया हम के ऊपर तो उस समय हम अपना प्राण बचाएंगे कि हम तुम्हारा प्राण बचाएंगे। जो जंगल में जाना चाहती हो बैठी रहो यहाँ पर, मैं बाजार से तुम्हारे लिए फल लेके आऊंगा। लेकिन सावित्री कहा कि आप वचन दे चुके हैं कि जो मांगेंगे वो जो मैं मांगूंगी वो दीजिएगा। आप जाने की अनुमति दे दीजिए, केवल मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी आपसे, केवल अपने साथ चलिए बस। आप क्या समझते हैं? आप खतरे में आपके ऊपर कोई जानवर हमला कर देगा तो आप अपना कर लेंगे। आप बोल रहे हैं आप अगर खतरे हैं तो हम भी खतरा का खून दौड़ रहा है। आप अगर अपना सुरक्षा कर सकते हैं तो मैं भी अपना सुरक्षा स्वयं कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ में चलूंगी। नहीं मानी, चलते सावित्री जंगल में, दोनों पति पत्नी बाबूजी जंगल में पहुंच गए। सतवान सूखा हुआ वृक्ष के ऊपर को डालना शुरू कर दिया और सावित्री एक एक लकड़ी को चुन के इकट्ठा कर रही है, गांठ बना रही है, गांठ बना रही है। कुछ ही लकड़ी को काटा, थोड़ा सा ही लकड़ी काटा, तब तक में बाबू की सतवान के मस्तक में अचानक से दर्द उठने लगे। थोड़ा सावित्री मस्तक में दर्द शुरू हो गया है अचानक। हम सावित्री समझ गई कि घड़ी का इंतजार था, नारद बाबा जो दिन बतलाए थे, अब लगता है कि वो दिन आ चुका है, वो समय अब निकट आ चुका है। सावित्री कहा कि स्वामी उपवास कीजिए, आहिस्ते से वृक्ष को पकड़ के धीरे धीरे नीचे उतराइए। आप धूप बहुत ज्यादा है। सावित्री बात को छुपा लेती है, पति से नहीं बताई, सास ससुर से नहीं बताई है बात, छुपा के अपने दिल में दबा के रखे हैं। सावित्री का स्वामी धूप बहुत ज्यादा है, शायद के कारण आपको चक्कर आ गया होगा, इसीलिए आपका मस्तक दबा है। धीरे धीरे नीचे उतर आए, बेचारा धीरे धीरे नीचे तो उतर रहा था, तब तक मैं इतना तेज दर्द शुरू हुआ मस्तक में, और स्लिप कर गया, हाथ छूट गया, बाबूजी पृथ्वी पे गिर पड़ा। सावित्री दौड़ के आई, अपने पति का सर त्यागे अपने जंगल पर रख लेती, जंगल में रख ली। तो पहले भी क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? सचमुच कहने लगा कि ये सावित्री, अब लगता है कि मेरा अंत समय निकट आ चुका है, अब लगता है कि भगवान का बुलावा आने वाला है मेरे लिए, और लगता है हम एक दूसरे से जुड़ा हो जाएंगे, छोड़ के चला जाऊंगा मैं, क्योंकि जितना भीषण दर्द अभी मेरे मस्तक में हो रहा है, आज से पहले कभी
सावित्री इतना भी संतर्क नहीं हुआ। सावित्री लग रहा है कि मेरा मस्तक 2 भाग में फट जाएगा, इतना तेज लग रहा है। सावित्री कहा कि स्वामी काम लीजिए, मस्तक को करकरा के गमछा से बांध दी सावित्री भगवान के मस्तक को, और मस्तक को चाप रही है। बेचारा भगवान के नैन से आंसू गिर रहा है। सावित्री भी हिचकी पे हिचकी लगा रही है कि भगवान समय भी बता चुका है, हमसे जुदा हो जाएंगे, तुम्हारा क्या देखने का लेकिन उसका नाम अंदर में सारी का चीख सुनने वाला कोई नहीं। अचानक सतवान का दोनों नैन बंद हो गया, आंख बंद हो गया। क्या हुआ? देखिए सुंदर पुरस्कार है, धीरे धीरे के मौसमी है या केवल मौसमी का छुट्टी तेरा महसूस की जरूरत है।
हम बोले के गीत में छोड़ के जाए तो नहीं छोड़ क्या यार में करते मौसी आ को मुझे कौन कह परिवार से चलता है पता नहीं छोड़ दिया। अरे भाई सब दिन दीवार सब दिन भी आजादी थोड़ी अभी खुशी तो माहौल से खुशी पांच बजे मुंडन के अजय मुंडन वाले यहाँ पे कभी आशीर्वाद अभी देखिए लंबा चौड़ा काला हुए परछाई काला परछाई हुआ सावित्री के सामने। सावित्री जो उस परछाई को देखी डर गई बाबू समझ गई, लेकिन हिम्मत करके उस परछाई से आवाज आया कि मुझे लोग धर्मराज कहते हैं, लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, जिनका प्राण आत्मा समान पहनाता है उसको लेने आते हैं। तुम्हारे परिदेव का प्राण आत्मा समान पह चुका है, समय समान हो गया है, इनका प्राण को हम लेने के लिए आए हैं। सावित्री कुछ नहीं बोल रही है बाबू, केवल अपने पति का सर जगह पे रख के बैठी है। युवराज क्या किया, आगे बढ़ के जोड़ी सतवान के प्राण आत्मा को जब पास में बांधने के लिए आगे बढ़े। देखिए बाबू की पतिव्रता धर्म में कितना शक्ति होता है। सावित्री के चारों तरफ अग्नि का लपेटा शुरू हो गया। के तरह अग्नि भड़कने लगा। बीच में सावित्री दो चार बार यमराज प्रयास किया, लेकिन बस वही चलो। ध्यान करके जब यमराज देखा तो समझ गया यमराज की यह महापतिव्रता नारी है। ये अपने पति का सेवा करती है, सास ससुर का सेवा करती है, अपने पति के लिए बहुत वफादार है। ये अपने पति को छोड़ के किसी का मुंह देखना भी पसंद नहीं करती है, बहुत पतिव्रता नारी है। और जब तक ये अपने पति का सर अपने जगह से नीचे नहीं उतारेंगे तब तक हम इसके प्राण को नहीं ले जा सकते। शक्ति होता है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सरकार पतिव्रता धर्म के आगे भगवान भी घुटना टेक देते हैं, भगवान को भी हार मानना पड़ता है, लेकिन पतिव्रता होना चाहिए। पतिव्रता वैसे होना चाहिए, आज बाबू की पतिव्रता होते हैं पैसा चाहिए, संपत्ति खाती नती को काट कर बक्सा बंद करके भेज देते हैं, पार्सल कर देते हैं, क्या होता है पति और पत्नी का रिश्ता होता है, बहुत पवित्र संबंध होता है। हम पहले ही कहा दिए कि पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी का दो पहिया होता है। जरा मोटरसाइकिल में दो पहिया, उनमें से दो पहिया निकाल कर ही नहीं सकते। उसी तरह पति और पत्नी गाड़ी का पहिया है बाबू जी, दोनों अगर एक हिसाब से चलते हैं, दोनों का पति अगर एक होकर चलता है तो खूब प्रगति करता है, परिवार में किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं रहता है। अजय परिवार में बाबू पति पत्नी में झगड़ा, अपनी गंदगी का झगड़ा, लक्ष्मी को बनने की हर लक्ष्मी छोड़ जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधन। जहां सुमति है, सुंदर पति है, सास ससुर में मेल, बाप बेटा में मेल, भाई भाई में मेल, वहां पर जाके देखिए अगर कुंडली मरैया भी है, वहां भगवान का वास होता है। किसी स्वर्ग से कम पावर का नहीं है वो मकान। और उस तेरा मकान को जाके देखिए जहां भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, सास पुत्र में झगड़ा, पत्नी पत्नी में झगड़ा, बदला मकान से बाबू कोई पास में से भगवान के पास में। इसीलिए सब परिवार सुखी पूर्वक रहना चाहिए।
प्यार से रहना चाहिए। अब सावित्री पति के लाश पर रो रही है। यमराज मन पर सोचा कि जब तक ये अपने पति का सर जंघा से नीचे नहीं उतारेगी तब तक इसको हम नहीं ले जा सकते हैं। यमराज कहा कि ये बेटी, मैं जान रहा हूं कि तुम महापतिव्रता नारी हो, महान पतिव्रता नारी हो, और ये बेटी जब तक तुम अपने पति का सर अपने जंघा से नीचे नहीं रखोगी ना तब तक मैं तो क्या, ब्रह्मा विष्णु साक्षात शंकर भी यहाँ आ जाएंगे ना तो वो भी तुम्हारे पति का प्राण यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तीनों लोग के मालिक त्रिलोकी भी तुम्हारे पति को तुम्हारे मर्जी के बिना यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। तुम पतिव्रता हो। लेकिन है बेटी, धर्म के लिए इस दुनिया का एक सत्य है, ध्रुव सत्य है, और उस सत्य का नाम है मौत। मृत्यु ही दुनिया का ध्रुव सत्य है। जो जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना भी पड़ेगा। है बेटी, धर्म के लिए अगर तुम चाहती हो कि सृष्टि के कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न हो, विघ्न ना हो, तो ये बेटी अपने पति का सर अपने जंघा से नीचे रखो ताकि मैं इसके प्राण आत्मा को लेके जा सकूं। धर्म के कार्य में सहायता करो तुम। अब धर्म का जो नाम सुनी सावित्री, वही मन सोची अगर धर्म के कार्य में अगर सहायता नहीं करते हैं तो बहुत बड़े पाप के भागी हम बन जाएंगे। सावित्री क्या की, अपने हृदय को बांध के अपने पति का सर अपने जंघा से नीचे रखी, और जो ही जंघा से नीचे सर को रखी, जंघा से नीचे रखी, यमराज कहा कि बेटी अब हम तुम्हारे पति को यहाँ से लेके जाएंगे। सावित्री कहने लगे कि पिताजी देखो, मेरे पति ही मेरे भाग भगवान है, यही मेरे सारे संसार है। आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, हमें भी अपने साथ लेके चले। जहाँ मेरे भाग्य भगवान रहेंगे, जहाँ मेरे पति देव रहेंगे, वहां पर मैं भी रहूंगी। धर्मराज कहा नहीं नहीं बेटी, हम तुमको नहीं ले जा सकते हैं, तुमको इसी मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। सावित्री कहा कि पिताजी आप हमको बार बार बेटी कह के बुला रहे हैं, बेटी कह के पुकार रहे हैं, तो एक बार इस बेटी के ऊपर कृपा कीजिए ना, एक बार कृपा कीजिए इस बेटी के ऊपर, हमें भी अपने साथ लेके चलिए। और नहीं तो पिताजी आप हमको बेटी कह रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। आज एक काम आप कर दीजिए, एक काम आप कर दीजिए, आज अपने हाथ से मेरे माथे में जो ये सिंदूर चमक रहा है, दमक रहा है, इस सिंदूर को अपने हाथ से पूछ दीजिए, क्या दीजिए, ताकि आज दुनिया वाले भी देख ले कि एक बाप अपने बेटी के मांग से सिंदूर को कैसे पूछता है। ये दुनिया वाले भी आज देख लेगा। इतना तो आप कर सकते हैं ना। धर्मराज हाथ को जोड़ दिया, कहा बेटी क्षमा कर दो, हम तुम्हारा मदद नहीं कर सकते हैं बेटी, मैं धर्म से बंधा हुआ हूँ, सृष्टि के कार्य में बंधा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारे पति को लेके जाना ही पड़ेगा। यमराज क्या किया, तुरंत यम पास आगे बढ़ाया, सतवान के प्राणात्मा को बांध लिया और वहां से चल दिया। यमराज चल दिया। चलते चलते अब सावित्री मन ही मन सोचे कि मेरे पति को जब यमराज लेके जा रहा है तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। बाबू पीछे पीछे सावित्री भी चल देती है यमराज के पीछे पीछे। यमराज पीछे पलट के देखा तो पीछे से सावित्री भी आ रही है। यमराज मन ही मन सोचा हम देवता है, हम आकाश में उड़ सकते हैं, अपने शक्ति से आकाश में उड़ सकते हैं, ये साधारण इंसान है, ये हवा में नहीं उड़ सकता है। यमराज क्या किया, अपने शक्ति के बदौलत आकाश मार्ग से उड़ना शुरू कर दिया, आकाश से उड़ने लगे। देखिए अब सावित्री जो देखी यमराज को हवा में उड़ते हुए प्राणात्मा को लेके जाते हुए, सावित्री दोनों हाथ को जोड़ ली और हाथ उठा के कहने लगी कि ओ कन्हैया, मुरलीधर गोपाल, अगर मैं अपने तन और मन से अपने पति का सेवा की हूँ, अपने सास ससुर का सेवा की हूँ, अगर पतिव्रता हूँ, तो जिस तरह से यमराज हवा में उड़ रहा है मैं भी हवा में उड़ने लगूं। इतना कहके जो ही सावित्री अपने हाथ को ऊपर उठाए, बाबूजी चमत्कार हो गए। सचमुच में सावित्री भी हवा में उड़ना शुरू कर देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहा है ना कि भक्त के बस में होते हैं, भक्त अगर चाहे तो भगवान से कुछ भी करा सकते हैं। आगे आगे धर्मराज और
पीछे पीछे सावित्री दोनों चल दिए। अब यमराज देखा पीछे पलट के, तो देखा कि सावित्री तो पीछे पीछे ही आ रही है, पीछे छोड़िए नहीं रही है। यमराज रुक गया, कहा ए बेटी पागल मत बनो, कोई सदैव शरीर लेके मेरे लोक नहीं जा सकता है। इस शरीर को लेके कोई मेरे लोक नहीं जा सकता है। मेरे लोक में केवल आत्मा ही प्रवेश कर सकता है, शरीर नहीं प्रवेश कर सकता है। ए बेटी लौट जाओ यहाँ से। जब कुछ दूर यहाँ से तू आगे बढ़ेगी ना मेरे साथ, तो 14 कोस का दलदल मिलेगा, आग का लावा मिलेगा, ज्वालामुखी मिलेगा। बेटी मर जाएगी, तेरा प्राण निकल जाएगा। क्यों व्यर्थ में अपने नाक में अपने जीवन को गंवाना चाहती है? लौट जा बेटी, लौट जाओ यहाँ से। ए बेटी अगर कुछ वरदान चाहिए, कुछ अगर मांगना चाहती हो तो कुछ मांग लो हमसे और लौट जाओ यहाँ से। कुछ मांग के लौट जाओ, लेकिन एक बात, अपने पति के आयु को छोड़ के जो तुमको मांगना हो वो मांगो। पति के आयु को छोड़ के जो भी तुम मांगेगी वो हम तुमको दे देंगे। सावित्री कहने लगे कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, देवता पर हमें विश्वास नहीं होता है, क्योंकि देवता लोग छलिया हुआ करते हैं, कह देते हैं कुछ और करते हैं कुछ। तो जब तक आप किसी अन्य देवी देवता को लेकर सौगंध नहीं खाते हैं, शपथ नहीं खाते हैं, तब तक हमको भरोसा नहीं होगा। देखिए बाबू, धर्मराज कहा तो ठीक है बेटी, मैं सौगंध खा रहा हूँ कि मुझे ब्रह्मा की विष्णु की हरि क्या है बेटी, मुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश की सम्मत है। तुम अपने पति के प्राण के अलावा अपने पति की आयु को छोड़ के जो कुछ भी तुम हमसे मांगोगी वो हम तुमको देंगे। इतना बात जब यमराज कह दिए तब सावित्री 5 मिनट के लिए मौन हो जाती है। देखिए भारतवर्ष की महान पतिव्रता नारी सोच रही है कि क्या मांगू, एक ही वरदान मिलेगा, और एक वरदान में क्या मांग सकते हैं बाबू। आज सरकार अगर है ना कहते न करो जकरार करियन के कहते हैं कि मांगो एक दिन तो जे मांगो से तोरा दे देबो, लेके जे कहो से देबो। तो सबसे पहले कहते हैं मेकअप वाला सामान से हमर घर पहले भर दे, पहले घर भर दो, तकर बाद देखल जाए मुरचुनवा आर कर हो जाए। वैसे हमरा की मतलब छै, भरि रात बेचारा घटल घटल करे छै, घर पर जाए छै तो हुओ बेलना से कुटे छै। ए बाबू मैं निवेदन कर रहा था कि सावित्री सोच रही है कि क्या मांगू। सोचते सोचते कहा कि आप एक ही वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान हमें दीजिए पिताजी। कहा मांगो, क्या मांगती है? देखिए सावित्री क्या मांग रही है, ध्यान से सुनिए। सावित्री कही कि सोना के कटोरा में, बस एक ही वरदान चाहिए हमें, सोना के कटोरा में हमर सास ससुर, सोना के कटोरा में हमर सास ससुर अपना पोता के दूध भात खाइत देखे। सोना के कटोरा में हमर सास ससुर अपना पोता का दूध भात खाइत देखे। यमराज ना आओ देखा ना ताव देखा, एवं वस्तु कह दिया, तथास्तु, जो तुम चाहती हो वही मिलेगा तुमको। इतना जो कहा के जो ही आगे बढ़ने लगा, सावित्री कहा छलिया रुको। मैं पहले ही कह दी थी कि देवता लोग छलिया हुआ करते हैं, तो अपना परिचय दे दिया, हमको दिखला दिया कि देवता सही में छलिया हुआ करते हैं। वरदान दे दिया, ये वो वस्तु कर दिया, बिना पूरा किए हुए निकल रहे हो यहाँ से। यमराज कहा कि अरे जाओ ना, जो तुम मांगी है वो तुमको मिलेगा। कहा पहले ध्यान से सुनो, क्या तुमसे हम मांगे, क्या आपसे हम मांगे, पहले ध्यान से सुनिए। सोना के कटोरा में, अब विचार करिए बाबूजी, जकरा खाए के उपाय नहीं रहते, टूटलका फूटलका घर में रहते, लकड़ी काट के अपन जीविका चलेते, उ सोना के कटोरा में दूध भात खाते। सोना के कटोरा में वह आदमी ने खा सके थे जो पैसा वाला हुआ, संपत्ति वाला हुआ, राजा हुआ, वह सोना के कटोरा में खा सके। सोना के कटोरा में हमर सास ससुर अपना पोता के दूध भात खाए देखे। सोना के कटोरा राजो मांग ललके, पैसा धन संपत्ति भी मांग ललके।
अब मेरे सास ससुर अपने पोता को दूध भात खाते देखे, सास ससुर से अंडा आंधी जमते के ना, सास ससुर दोनों अंडा आंधी से जमते के ना, तो नैन भी मांग लिए, आंख भी मांग लिए, अपने पोते को दूध भात खाते हुए देखे। सावित्री दोनों हाथ को जोड़ दिए और कहने लगे कि हे पिताजी, आप वरदान दे दिए हैं, कहा जाओ हम वरदान दे दिए, अन्न धन से खजानों से तुम्हारा सारा परिवार भरा रहेगा, कभी भी लक्ष्मी तुम्हारे परिवार को छोड़ के नहीं जाएगी, जाओ हम वरदान देते हैं, तुम एक राज्य की मालकिनी बन जाओगे। कहा ये सब तो ठीक है, कहा और सास ससुर, कहा तुम्हारे सास ससुर के नैन की ज्योति भी लौट आएगी, तुम्हारे सास ससुर भी देखना शुरू कर देंगे। कहा एक बार और विचार कीजिए, अपने पोता को दूध भात खाते देखे, विचार कीजिए, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं अपने साथ, आज जब पति ही नहीं रहेंगे तो बेटा कहां से आएगा, पति ही नहीं रहेंगे तो बेटा कहां से आएगा। और मैं इस समय गर्भावस्था में नहीं आई, मैं गर्भवती नहीं हूँ पिताजी, अगर आपके वरदान से, आपके वरदान के प्रताप से अगर मुझे मेरे गर्भ से कोई जन्म संतान भी अगर ले लेता है, कोई संतान अगर जन्म ले लिया, तो ये दुनिया वाले उस बच्चा को जीने नहीं देंगे, दुनिया वाले ताना मारेगा, मेरे अस्तित्व पर सवाल उठने लगेगा कि पापनी ये स्त्री है, कलंकिनी ये स्त्री है, इसका पति देव मर गया, इसका पति मर गया, तो ये बच्चा कहां से आया, क्यों मेरे दामन में दाग लगा रहे हैं पिताजी, क्यों मेरे चरित्र में दाग लगा रहे हैं, आप पति को ले जा रहे हैं, पुत्र कहां से होगा। इतना बात जो यमराज सुना बाबूजी, यमराज ठौना पर आ गए, ठौना भिड़ा दिया जमीन में, हाथ जोड़ लिया, कहा बेटी क्षमा मांगते हम तुमसे, माफी चाहते हैं तुमसे, ए बेटी हार गए हम तुमसे, तुम्हारे पतिव्रता धर्म के आगे आज हम घुटना टेक दिए हैं, हार चुके हैं हम तुमसे, ए बेटी जाओ वरदान देते हैं तुमको, जो जो चाहिए है तू सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। लेकिन ये बेटी तुम्हारे पति का आयु समाप्त हो चुका है, तुम्हारा आयु 100 वर्ष है, तुम्हारा आयु 100 वर्ष है, तो क्या तुम अपने पति को अपना आधा आयु दान कर सकती हो। सावित्री कहा कि पिताजी आधा आयु में कौन पूछता है, मैं अपना पूरा आयु अपने पति को देने के लिए तैयार हूँ, मेरा सारा आयु मेरे पति को दे दीजिए। लेकिन यमराज का नहीं, आधा आयु तुम रखो और आधा आयु अपने पति को दान कर दो। देखिए बाबूजी हाथ में जल लेके ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके सतवान का लाश पड़ा है, जो ही सावित्री छिड़की आधा आयु अर्पण की, बाबूजी सतवान उठ के खड़ा हो गया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की खड़ा हो गया बाबूजी, आंख को बचते हुए उठा सतवान, यमराज अंतर ध्यान हो गए वहां से। सतवान कहा कि हे सावित्री आज तो हमको कच्चे नींद में जगा दी, आज ठीक से हमको सोने नहीं दी, तू कच्चा नींद में हमको जगा दी, थोड़ा देर और सोने दे देती तो हमको। सावित्री कही स्वामी आप तो ऐसे नींद में सो गए थे ना कि आप कभी जगने का नाम ही नहीं थे। बाबू दोनों पति पत्नी वहां से अपने टूटली मरैया की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। आज जब टूटली मरैया के सामने आए तो अब टूटली मरैया कहाँ है, अब भूतन का घर कहाँ है, अब तो वहां वरदान से, यमराज के वरदान से बाबूजी विश्वकर्मा जी आके राजमहल का निर्माण करके वहां से चले गए थे उस छोटी झोपड़ी के सामने। अब जो ही देखा सतवान की राजमहल, भव्य राजमहल बना हुआ है, सतवान कहा कि सावित्री हम सही जगह पर आए हैं ना, किसी जगह ना हमारा कुटिया था, यहीं पर हमारा घर था, देख रहे हैं ये कुछ ही देर में यहाँ दुमाला मकान बना हुआ है, राजभवन बना हुआ है, कितना देर में कौन बना के यहाँ से चला गया, कौन यहाँ से बना के चला गया। ए बाबू उसी राजमहल के दरवाजे पर एक तरफ अंधा एक तरफ अंधी, दोनों राह बिछा के बैठे हैं कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी पतो आएगी।
देव कुमार जी के माता जी है। माता जी के सौजन्य से भागवत भजन में 51 रुपए का पुरस्कार सम्मान आया है। कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं, परिवार इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे। माँ गंगा के जैसे का खजाना सदैव भरा रहे, इनका आंचल सदैव भरा रहे, हंसता मुस्कुराता इनका परिवार रहे। ए बाबू, अंधा अंधी दोनों राह बिछा के खड़े हैं कि कब मेरा बेटा आएगा। और जब सतवान को देखा ना अंधा अंधी, अब तो नैन में ज्योति आ चुकी है, देख सकते हैं अपने बेटा को अपने आप। दौड़ते हुए अंधा और अंधी आया, अपने बेटा को हृदय से लगा लिया। अंधी जाके सावित्री को हृदय से लगा ली कि बेटी धन्य है, धन्य है बेटी, तू महापतिव्रता हो, तू तुम्हारे जैसा पतिव्रता इस दुनिया में ना ही कोई हुआ और ना ही कभी भविष्य में कोई होगा, धन्य है बेटी तू। सतवान कहा कि माए हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तुम दोनों अंधा अंधी थे, आप दोनों के नैन में रोशनी आ चुका है, आप दोनों देख रहे हैं हमें। यहाँ पर हमारा टूटा हुआ मकान था, यहाँ पर राजमहल बना हुआ है, ये कैसे हो गया। अंधा ने कहा कि बेटा ये सब तुम्हारे पत्नी के पतिव्रता धर्म के बदौलत हुआ है। तुम्हारी पत्नी महापतिव्रता नारी है, इसी के बदौलत हुआ है सब कुछ, इसी के बदौलत आज तुम दुनिया में जीवित खड़े हो। ए बेटा, तुम्हारी पत्नी महापतिव्रता नारी है। और बेटी, आज मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ कि जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये धराधाम रहेगी, तब तक तुम्हारे चरित्र के बारे में लोग कहेंगे, गाएंगे, सुनाएंगे। और जो इस कथा को सच्चे हृदय से, सच्चे मन के भावना से सुनेगा, कहेगा, उसके जन्म और जन्मांतर कर का सारा पाप नष्ट हो जाएगा। बोलिए भक्त भगवान की जय। ये वरदान दे दिए बाबूजी। अब चारों प्राणी सुखी के साथ बाबूजी अपने जीवन को यापन करना शुरू कर दिए, जीवन को बिताने लगे। तो मायरा पतिव्रता धर्म में इतना बड़ा शक्ति होता है, इतना शक्ति होता है। ये कथा मैं आप सभी के बीच में सुनाया। अब यहीं पर कथा में समाप्त करता हूँ। एक बार आप लोग हम लोगों का परिचय जान ले। मेरा नाम गौरव कुमार यादव, घर गम्हरिया, पोस्ट शहरबंदी, थाना अलौली, जिला खगड़िया। मेरा मोबाइल नंबर है 620074979701, 620074979701। मेरा नाम गौरव कुमार यादव। ये बगल में हमारे बड़े भैया अरुण कुमार यादव जी हैं, बेचारा भैया ससुराल है। बगल में हमारे चाचा जी हैं राजकुमार यादव जी, हमारे विजय भैया है, आपके बगल के ही हैं। और ये ठीक वाला देखे छे रानी सकलपुरा के, इनका नाम है राम नरेश जी, बहुत सुंदर बजाते हैं ये भी। अब अंत में मुहूर्त तो होइए गले का है, मुहूर्तों के भूत गए, एका दूगो गाय भी देखिए कि मामी मौसी ऐसे कि सब चले गए समय ज्यादा लियो सजते हुए थे ना। हाँ अच्छा ठीक है, एगो दूगो हम गाय दै छियै, देखै छियै मामी मौसी केहन केहन चलून कते कते रुपया हमरा आर के दै छथुन, देखबै कते बौआ मुंडन के कते खुशी सबके मिलल छै। आइए सबके पता लगतै कोन केहन खट्टा देख लेबै। अरे कि बाप तोहर अलबेला रे बउआ, बाप तोहर अलबेला रे बउआ, अरे
हम कहलियो मौसी के नैना 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 खुशबू बती है गौरी खुशबू बती है गौरी अरे सबसे बढ़िया कुआं के ले सबसे बढ़िया कुआं के ले तखनो मामिए रखनो मामिए छथुन देखिए आ बड़की मामी छी मझली मामी छी 3 नंबर वाली ये 2 नंबर 2 नंबर हाँ 2 नंबर गड़बड़ा जाए छी हम देखिए धीरज जी के मझली मामी है बड़ी उदार हृदय से छोटे चतुर हमारे भगना का मूरन छिए भगना का मूरन छिए मूरन में जब तक नहीं तनी बनी निछावर देवे मूरन भी है कायल कम से कम आइयो निछावर दे देवे ने लोगों तो कहते कि नहीं भाई मामी ये लेके कम से कम इतना काम कई 2 बार पैसा चलको हाँ 2 बार पहली ओटने रहतु बउआ के मझली मामी के सौजन्य से 101 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान के दरबार में कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं। भगवान इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे। मां गंगा के दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे। जब वो मझली के लिए गलली है बड़की या छोटकी या कन्या थे जो है बता अरे जी है ये नहीं दबे तो नहीं दबे रूपा तनी वो हमरा के मुंह देखा देबे तबे वह देख के अरे हम कहलिए मौसी के नैना सबसे बढ़िया मौसी के नैना सबसे बढ़िया मौसी के नैना अरे हेलो 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 मौसी के नैना अभी अरे डीजे वाला पर ध्यान तू रखी है तोरो मन फुलरी होता मने मने देखिए धीरज जी के भाभी है इनके सौजन्य से भी निछावर आया है 51 रुपया का। भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं। भगवान इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे। इनका आंचल सदैव भरा रहे हंसता मुस्कुराता इनका परिवार रहे यह शुभकामना करते हुए आगे सुना रहा हूँ। अरे की डीजे वाला पर ध्यान तू रखी है अरे डीजे वाला पर ध्यान तू रखी है अब मौसी क्या लगे जो तू हाँ ठीक है। देखिए चंद्रभूषण कुमार जी के माता जी है इनके सौजन्य से भी भगवान के दरबार में 21 रुपया का पुरस्कार आया है। कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं इनका सब परिवार सुखी रहे सानंद रहे मंगल में। अरे मौसी अरे को नहीं उठ रहा छथु अरे मौसी नहीं छे उसे भैंसी छी वो जाने छे और मौसी नहीं छे भैंसी जे भाई फिर नहीं होते मुंह में फिर नहीं होते इस समय फिर नहीं मिलता है फिर एहन मौका नहीं मिलता है मेरा जे नाचे छे जे लुटबै छे सब लुटा दियो हमहु आना देखबै बड़ा करबै कबे हो फलना गांव गलिए धीरज भाई के सुनने में ते पैसा हमरा आगे भेल। अरे हेलो 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 हाँ कौन क्या नंबर
ई 2 नंबर छथुन। 2 नंबर मामी छथुन ने। 4 नंबर बाप रे बाप, कोई 2 नंबर ई दुगुना भए गेल, 4 नंबर। देखिए बउआ के मामी छोटकी मामी छथुन। हाँ सर। बउआ की छोटकी मामी है, इनके सौजन्य से देखिए निछावर के रूप में 55 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं। मामी एकदम चमकट दमकट सब संदिग्ध है। सब परिवार सुखी रहे, आनंद रहे, मंगल में जीवन यापन हो, ये शुभ कामना करते हुए पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के छिए हुआ देखिए देखिए बढ़िया। धीरज भाई के बहन है, इनके सौजन्य से भी देखिए 51 रुपया के 1 रुपया बेमानी करेगा। 52 रुपया का निछावर आया है। कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं। भगवान के दरबार में कभी कार्य बनता रहे, माँ गंगा के दया से खजाना सबसे बड़ा रहे। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 डीजे वाला अरे डीजे वाला पर ध्यान तो रखी है। अब उसी क्या लग गया तू अरे की कैमरा वाला पर ध्यान तू रखी है। अरे बुढ़वा सब पर ध्यान तू रखी है। अरे तो नौनी क्या लेके दे तू हाँ दलिए से 2 बार देखिए धीरज जी के मौसी है, इनके सौजन्य से देखिए फिर से निछावर आया है। 52 रुपया का पुरस्कार सम्मान प्राप्त हो रहा है। ओ भाई जकर पूरे भले करने नहीं पता भेज दे तो पते नहीं भेज देखो तोरा रूपा लगे कर पिछुए साम बैठल जो कि हमरा अपन नजर नहीं पड़ते, नहीं तो हमरो रूपा ले लेते। देखिए इनके समस्त परिवार के सदस्य से ढेर सारा पुरस्कार आया है। उसी के सदस्य से भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं तो इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे। मां गंगा के दया से खजाना सदैव भरा रहे। देखिए धीरज जी के बहन है, इनके सौजन्य से भी देखिए इस मांगलिक बेला में 52 रुपये का पुरस्कार सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं भगवान इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे। मां गंगा के दया से खजाना सदैव भरा रहे। सब परिवार सुखी रहे, आनंद रहे, मंगलमय जीवन यापन हो। तो जो करो जैसे हुनकर दीदी रहथुन बहिन, हुनका जे छै जैसे मुंडन हो रहे उतना जे छै निछावर में उतने रुपया मिले रहे। खोइछा में कितने रुपया मिली? दीदी के अपने कते खोइछा में पड़ल होते, हमरा आर के 50 टकिया से ऊपर कोई नहीं दे रहल छै। बताइए अरे हेलो हेलो यहाँ छोटकी मौसी ने। अरे छोटकी मौसी की तरफ से छोटके पुरस्कार मिलो। लेकिन
देखिए धीरज जी के छोटी मौसी है, इनके सौजन्य से भी भगवान के दरबार में 51 रुपए का पुरस्कार सम्मान आया है। कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके समस्त परिवार को खुशहाल बना करके रखे, मां गंगा दया से का खजाना सोने भरा रहे। अरे पूरन में डीजे धम कोई बंद करियो।